इकोनॉमिक गतिविधियों का केंद्र एशिया बन गया है और उसमें बहुत बड़ा रोल भारत निभा रहा है और इसीलिए हर बड़े इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आ रहे हैं। अगर आप एक साल से देखें तो और बातचीत कर रहे हैं हमारे टॉप लीडर्स के साथ, कैसे हम कारोबार बेहतर कर सकते हैं इंडिया के साथ और इंडिया का डायरेक्शन किस समय ग्रोथ पे कहाँ पे है। ऐसी ही हमने एक बातचीत नीरज अग्रवाल बीसीजी के एशिया चेयरमैन से भी की। आइए सुनते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बात होती है कि अब गवर्नमेंट सब्सिडीज भी डिजिटाइजेशन के थ्रू जा रही हैं। इंडिया का जो मॉडल है बहुत यूनिक है, उसके बारे में बहुत बात होती है। आई थिंक एक और चीज़ के बारे में बात होती है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, पोर्ट्स का, रोड्स का, जो शहरों के बीच में है, करेक्ट, उसके बारे में काफ़ी तब्दीली आ रही है और सब लोग नोटिस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही हैं। सो आई थिंक दैट इज़ गुड। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो बनते आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले काफ़ी समय लग रहा था, उसमें तब्दीली आ रही है, वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने पहले की हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, बैंकरप्सी कोड किया था, रेरा किया है, वो सब के बेनिफिट्स अब आने शुरू हुए, बिकॉज उसमें समय लगता है हर चीज़ में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अब नाउ हम आप देखते हैं कि 1-2% बदलेंगे तो ऐसे नंबर बदल जाता है। वो फीडबैक मैकेनिज्म, तो पहले क्या था कि कोई भी आप चीज बदलते थे उसका फीडबैक में बहुत दिन लगता था। अब फीडबैक फास्ट हो गया है, वो बड़ा अच्छा चीज। और कलेक्शन डेटा, कलेक्शन डेटा, दैट्स व्हाट मीन बाय फीडबैक, कलेक्शन डेटा खट से चेंज हो जाता है। अच्छा, ये बताइए नीरज जी कि यहाँ से अगर हम डेकेडल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, एमएनसी आफ्टर एमएनसी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, यहाँ पे या तो अपना कारोबार करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, या इंडिया पार्टनर ढूंढ रही हैं, और अब एमएनसीज बात कर रही हैं डेडिकेटेड इंडिया स्ट्रैटेजी की। तो कौन से सेक्टर्स में आपको बहुत शानदार काम होता हुआ नजर आता है, जहाँ पे एक्शन काफी हो रहा है? एक्चुअली एक्शन बहुत सेक्टर्स में है, बहुत सेक्टर्स में है। कंज्यूमर सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है। मतलब लिस्ट लंबी है, ऑलमोस्ट मुश्किल है सोचना कि कहाँ पर नहीं है। उस तरह से, मतलब वो उस तरह से आई वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट ये है कि मैं बारी बारी ये कहता हूँ कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो एमएनसीज बिल्कुल आएंगी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और बहुत जगह दुनिया में उनको चैलेंजेस लग रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी। बहुतों के पास चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, या वो चाइना प्लस वन में लेकिन इंडिया जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश भी आ सकते हैं, वियतनाम भी आ सकते हैं, फिलीपींस भी आ सकते हैं, इंडोनेशिया भी आ सकते हैं। तो बट इंडिया एक एट साइज मार्केट है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अभी भी और चीजें कर सकते हैं। और क्या चैलेंजेस दिखते हैं? एक तो स्कोप और इंप्रूव करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और कुछ चैलेंजेस जो हमें ओवरकम करने चाहिए। आई थिंक हमारा जो है एजुकेशन जो है, हमारा जो टॉप एंड है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है एवरेज, उसमें अभी भी जरूरत है। छोटे छोटे स्किलिंग जो है, आई थिंक हमें स्किलिंग में काफी काम करना है। आप दूसरे देशों में जाओ तो स्किलिंग पे बहुत, वोकेशनल पे बहुत काम हुआ है, ताकि हाईली स्किल्ड वर्कर्स रहे। हाँ, हाईली स्किल्ड रहे, वो प्रोडक्टिविटी उनसे इंप्रूव होगा। तो वो उस पर हमें बहुत काम करना है और हमें हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करेगा कि हमारे पास, वी डोंट नीड टू स्पेंड लाइक 12-13% ऑफ जीडीपी जो बाकी देश स्पेंड करते हैं। हम 4-5% ऑफ जीडीपी स्पेंड करके हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। एक और बात जो है, क्रिटिक्स बोलते हैं कि सब आपका जीडीपी तो बहुत बढ़ रहा है एब्सोल्यूट साइंस में, और आप बढ़ते जा रहे हैं कतार में, लेकिन आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा। वो कब बढ़ना शुरू करेगा उसी प्रोपोर्शन में, कि कब ज्यादा? अभी भी वही 2000-2500 के आसपास अटका हुआ है। आगे आने वाली डेकेड में आपको उसमें भी एक जे कर्व दिखता है क्या? नहीं, देखिए अब हमारा पॉपुलेशन रफली फ्लैट होने वाला है एक कुछ सालों में। मतलब ऑलरेडी जो रिप्रोडक्टिव रेट है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बैलेंस में आ गया है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा डिक्लाइन में भी है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे नेशन में तो 0.4-0.5% बढ़ रहा है और कुछ सालों में वो स्टेबलाइज होने वाला है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके ऊपर हमारा जीडीपी, मुझे तो काफी कॉन्फिडेंस की 7-8% के रेट पे बढ़ सकता है। अगर आप उसी को मैच करेंगे तो 8-10 सालों में हमारा जीडीपी डबल हो जाएगा, और पॉपुलेशन अगर बराबर रहेगा और जीडीपी बढ़ेगा, डबल होगा, तो जीडीपी पर कैपिटा डबल हो जाएगा। तो वो एक बड़ा मेजर बदलाव है भारत में, बिकॉज $2,500 जीडीपी पर कैपिटा और $5-6 जीडीपी पर कैपिटा में बहुत फर्क है। और वो $5-6 जीडीपी पर कैपिटा बड़े शहरों में तो 10,000 तक चला जाता है। तो उसमें जो आपकी आमदनी है वो उसको आप किस तरह स्पेंड करते हैं, किस तरह की चीजें खरीदते हैं, आपका नजरिया क्या है, सब बदल जाता है। अच्छा, जाने से पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बिग पिक्चर प्लानिंग करते हैं, आप उन कॉर्पोरेशन के साथ बैठते हैं जो 3, 5 ईयर 10 ईयर स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। इस डेकेड में कुछ और मेगा ट्रेंड्स जो आप शेप होते हुए देखते हैं, जिसको अभी हम शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट आगे आने वाले सालों में वो एक बड़ा ट्रेंड उभर के आ सकते हैं भारत में?
तो एक तो ये क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ एक मेजर ट्रेंड है, इसमें कि हमें अभी लगता है कि वो हमारे को तो ये मुश्किल है, मुझे लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, इतने बिजनेसेस क्रिएट होंगे उसमें जो कि प्रॉफिटेबल होंगे। मुझे लगता है कि एक हमें इंडिया को उसमें लीड लेनी चाहिए, रिन्यूएबल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आप बहुत बहुत तरह के बिजनेसेस हैं। डिजिटाइजेशन में नए तरह के बिजनेस मॉडल आने वाले हैं, वी इंडिया शुड एब्सोल्युटली लीड, उसमें इंडिया को लीड करना है। तीसरा, ये जिसे कहते हैं ना हम सिंथेटिक बायोलॉजी, ये बहुत सारा, अगर मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज करूं, अभी तक जो भी अपॉर्चुनिटी हुए थे वो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के इंटरसेक्शन पे हुए थे। अभी बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के इंटरसेक्शन पे बहुत नए तरह के अपॉर्चुनिटी है, प्लांट बेस्ड फूड्स, नए तरह के ड्रग्स, ये सब में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एग्रीकल्चर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को आप अपना नया ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि बहुत जरूरी है भारत के लिए। नीरज, डिफेंस के ऊपर खास तौर पे बोल रहे थे, डिफेंस और न्यू एनर्जी, और वहीं डिफेंस कंपनी HAL जो सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक है, क्या रिएक्शन आ रहा है बहुत शानदार रिजल्ट के